अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट ग्रामर रूल्स वोकेबलरी लर्न करना ये सब आपको परेशान करता है, कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। वो है रीडिंग बुक्स। क्योंकि बुक्स रीड करके आपको सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ वोकेबलरी नहीं सीखते हो, ओवरऑल हर तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट होता है। कैसे? रीडिंग बुक्स से आप नेचुरली सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाते हो, आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ग्रामर रूल्स आपको मेमोराइज नहीं करने पड़ते, नेचुरली पढ़ते पढ़ते वो आने लगता है। इसके अलावा वोकेबलरी तो आप सीखते ही सीखते हो। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग और राइटिंग में भी आपको बुक रीडिंग हेल्प करती है। कैसे? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको बुक्स को पढ़ना कैसे है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बुक का एक फोटो लिया हुआ है, एक पेज का, ठीक है। ये एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आपने पढ़ा हो मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छी बुक है। उसका मैंने एक यहाँ पे फोटो लिया हुआ है। अब हम इसे पढ़ के देखते हैं कि हमें इसको कैसे सीखना है। देखो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, जूम इन, ओके। चलो, ओके, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। तो सबसे पहले आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक नोटबुक और पेन आपको अपने पास रखना है, ठीक है। फिर आप बुक रीडिंग स्टार्ट करो, लाउड, जोर से पढ़ना है ताकि आपके टंग मसल्स स्ट्रांग हो, आपसे पढ़ते बने, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज है ना, सिर्फ ऐसे लिख के नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो मैं ये पढ़ रही हूँ। The French philosopher Denis Diderot lived nearly his entire life in poverty, but that all changed one day in 1765। ऐसे आपको एक लाइन पढ़ लेनी है, ठीक है। पहले ट्रांसलेशन में मत जाओ, सिंपली इतना पढ़ लिया। अब देखो, फिर आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो आपके लिए वोकेबलरी नहीं है, उसको आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, सपोज, ओके। चलो, जैसे फिलोसोफर मुझे नया लग रहा है तो इसे हमें हाईलाइट कर देना है। फिर आप जो नोटबुक मेंटेन कर रहे हो वहां पे उसको आपको ऐसे लिखना है, फिलोसोफर। अब देखो, लिखने से क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी। राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग नहीं, यानी आपको स्पेलिंग्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे तो देख के फिलोसोफर हट गए थे, अभी आपने जब मैंने लिखा ना तो आपने भी नोटिस किया होगा कि स्पेलिंग है क्या। तो सबसे पहले हमें लिखना है, तो लिख के भी एक तो वर्ड याद होता है, तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, और बोला आपने तो आपकी स्पीकिंग अच्छी हुई। अब हमें क्या करना है वोकेबलरी के लिए, अगर ये वर्ड नहीं समझ में आया है तो ऑब्वियसली हमें ट्रांसलेशन नहीं आएगा, तो इस वोकेबलरी का हमें ट्रांसलेशन चेक करना है। आप गूगल है, बहुत सारे सोर्सेज आजकल तो इंटरनेट है, आप आसानी से मीनिंग सर्च कर सकते हैं। तो फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक मतलब जो लाइफ को लेके, बहुत सारी हमारे हिस्ट्री को लेके जो एक गहरी सोच रखता है, जो फिलॉसफी रखता है, उसको हम बोलते हैं फिलोसोफर। तो आप इसका मीनिंग देख लोगे, और सेंटेंस का ये तो आपके पास है ही, ठीक है। तो आपने जब लिख के इसका मीनिंग देखा, तो जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी मीनिंग को पढ़ते हैं ना, तो वो वर्ड ज़्यादा याद हो जाता है। रैंडमली कोई चीज़ पढ़ने के बजाय अगर हम किसी पैराग्राफ में या किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है। तो जो जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे हमें हाईलाइट करना है। जैसे फिलोसोफर, द फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडरोट, ये नाम है डेनिस डिडरोट, एक फ्रेंच फिलोसोफर का। लिव्ड मतलब जिया उन्होंने, नियरली हिज एंटायर लाइफ, नियरली लिव्ड, नियरली मतलब लगभग पूरी, कंप्लीट नहीं, लगभग, ठीक है, लगभग 90%। तो नियरली अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे अलग से, ये हो गया फर्स्ट वोकेबलरी, सेकेंड नियरली, ठीक। जब मैं लिखूंगी ना तो स्पेलिंग भी मुझे याद होगी, ये वर्ड मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है कि आप 5 सेंसेस में से जितना ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके चीज़ों को लर्न करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। आपको टंग भी यूज़ करना है, हैंड भी यूज़ करना है, याद कर रहे हो तो आप थोड़ा फोकस भी ज़्यादा करते हो, स्पेलिंग देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ओके। तो आपने ऐसे लिख लिया नियरली, फिर इसका मीनिंग आप सर्च करके लिखोगे लगभग। अब ये आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, द फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडरोट लिव्ड नियरली हिज एंटायर मतलब पूरी लाइफ,
एंटायर लाइफ, ये लिख दो एंटायर। इन पॉवर्टी, पॉवर्टी अगर अलग लग रहा है तो यहाँ पे आप पॉवर्टी लिख लोगे। तो ऐसे कर करके आपको सारे नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। बट दैट ऑल चेंज्ड वन डे, पर एक दिन ये सब बदल गया इन 1765। 1765 में ये सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो आप लाउड में जब पढ़ रहे हो तो आपका वोकल अच्छा हो रहा है, वोकैब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो रहा है, लिख रहे हो तो आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से आपको बुक को पढ़ना है। बट याद रखना, हर एक वर्ड के पीछे मत पड़ जाना, पढ़ के ख़त्म कर देना चीज़ों को। फिर जब आप दोबारा ख़त्म करके पूरा चैप्टर फिर पढ़ते हो ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे नहीं कि एक के पीछे ही पढ़ गया, एक वर्ड के पीछे ही पढ़ गया, ऐसे में तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका वो ख़त्म ही नहीं होगा लेसन, वो जो चैप्टर है वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे में सीखना तो दूर की बात है, आप ज़्यादा उसी में उलझ जाओगे, राइट। तो ऐसे हमें पढ़ना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इसको इरेज कर रही हूँ, आप ऐसे आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। और मैं अब हर चीज़ नहीं लिख रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ खाली आपको इसका ट्रांसलेशन, ताकि आज आपका ट्रांसलेशन का भी लेसन हो ही जाए। और कुछ वोकेबलरी वर्ड्स तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप नोट्स मेंटेन करते जाना अगर आप कर रहे हो तो। नहीं तो आप ऐसे कोई भी स्टोरीज को इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बुक रीडिंग से आपका हर एंगल से स्पोकन इंग्लिश अच्छा होगा, ठीक है। फिलोसफर हमने देख लिया, नियरली एंटायर पॉवर्टी मतलब गरीबी, बट दैट ऑल चेंज वन डे इन 1765। जो फ्रेंच फिलोसफर थे डेनिस डिडरोट, वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे, उन्होंने लगभग अपनी सारी ज़िंदगी पॉवर्टी में ही बिताई। बट एक दिन वो सब चेंज हो गया 1765 में। कैसे चेंज हुआ वो देखते हैं, ठीक है। डिडरोट्स डॉटर वॉज अबाउट टू बी मैरिड, डिडरोट्स की जो डॉटर थी, जो उनकी बेटी थी, वॉज अबाउट टू का फ्रेज है, मतलब वो लगभग होने ही जा रहा है। आई एम अबाउट टू गो टू द मार्केट, मैं लगभग मार्केट जाने ही वाली हूँ। तो अबाउट टू मतलब कोई चीज़ जो होने ही वाली है उसके लिए फ्रेज यूज होता है अबाउट टू, ओके। डिडरोट्स डॉटर वॉज अबाउट टू बी मैरिड, वो शादी करने वाली थी। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द वेडिंग, डिडरोट्स की डॉटर की शादी होने वाली थी, बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे शादी का खर्चा, ठीक है। ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द वेडिंग। अफोर्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के खर्चे का निर्वाह करना। अफोर्ड कर पाना मतलब किसी चीज़ को खरीदने के लायक हो पाना। तो वो शादी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। अब अगर आपको ये नया वर्ड लग रहा है ना डिस्पाइट, तो आप अपनी नोटबुक में लिख दो, ओके। ऐसे डिस्पाइट लिख दिया, उसका मीनिंग लिखा, और यहाँ पे तो आपको कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल तो पता ही है। और नहीं तो फिर आप गूगल में सर्च करो, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। तो एक चीज़ को जब आप बहुत अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे और एग्जाम्पल्स के साथ, तो फिर वो वर्ड ना याद हो ऐसा थोड़ा मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ वेल्थ, लैक मतलब कमी, वेल्थ मतलब जमीन जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ वेल्थ, पैसे की कमी के बावजूद, डिडरोट वॉज वेल नोन फॉर हिज रोल, पैसे की कमी के बावजूद डिडरोट वॉज वेल नोन फॉर हिज रोल एज द को फाउंडर, वो अपने को फाउंडर के रोल के लिए जाने जाते थे। एंड राइटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, वो गरीब थे, इसके बावजूद वो फेमस थे इंसाइक्लोपीडिया के को फाउंडर के तौर पे। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नया वर्ड लग रहा है, इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ द टाइम, उस समय के जो सबसे फेमस और बहुत विस्तार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एकदम व्यापक, विस्तृत, बहुत गहरी, जिसमें डिटेल में चीज़ें दी हुई हों, उस कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया के राइटर और को फाउंडर थे, ठीक है, गरीबी के बावजूद। व्हेन कैथरीन द ग्रेट द एम्प्रेस ऑफ रशिया, रशिया की जो रानी थी, राजरानी थी, एम्प्रेस मतलब रानी किसी महल की, ओके। व्हेन कैथरीन द ग्रेट एम्प्रेस ऑफ रशिया हर्ड ऑफ डिडरोट्स फाइनेंशियल ट्रबल्स, जब कैथरीन ने, एम्प्रेस जो थी रशिया की, उन्होंने हर्ड ऑफ मतलब सुना, ऑफ डिडरोट्स फाइनेंशियल ट्रबल्स, डिडरोट के फाइनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ा, ट्रबल माने मुश्किल के बारे में सुना। हर हार्ट वेंट आउट टू हिम,
हार्ट वेंट आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी के दुख को बहुत फील करना, एकदम कंपैशनेट फील करना, उनकी मदद करने की इच्छा जागना। तो जब डिट्रोट की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में रशिया की एम्प्रेस ने सुना तो हर हार्ट वेंट आउट टू हिम, मतलब उनका दिल उनके पास नहीं चला गया, मतलब उनको दया आ गई इस बारे में, उनके बारे में सुन के, उनकी कंपैशन फील हुआ, सिंपैथी फील हुई, उनकी मदद करने की इच्छा जागृत हुई। शी वॉज अ बुक लवर, वो एक बुक लवर थी, एंड ग्रेटली इंजॉयड हिज इंसाइक्लोपीडिया, उनकी इंसाइक्लोपीडिया को वो बहुत पसंद करती थी, पढ़ना उन्हें पसंद था, वो बुक लवर थी। शी ऑफर्ड टू बाय डिड्रोट्स पर्सनल लाइब्रेरी, उन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, डिड्रोट की पर्सनल लाइब्रेरी को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए उन्होंने ऑफर किया। फॉर मतलब कितने पैसे के लिए, आगे देखो, यूरो 1000 यूरो, जो कि अभी मोर देन $150 लाइक, यानी $1.5 लाख टुडे, आज के $1.5 लाख से भी ज़्यादा था उस टाइम का यूरो 1000, यानी उतने रुपए में उन्होंने डिड्रोट की पर्सनल लाइब्रेरी को परचेस करने का ऑफर रखा। सडनली, अचानक, डिड्रोट हैड मनी टू स्पेयर, अचानक उन्हें खर्च करने के लिए उनके पास पैसा आ गया। विद हिज न्यू वेल्थ, अपनी नई पैसे से, नए जमीन यानी जो पैसा था उसके पास, विथ हिज न्यू वेल्थ ही नॉट ओनली पेड फॉर द वेडिंग, उन्होंने ना सिर्फ शादी के लिए पे किया, बट ऑल्सो अक्वायर्ड, अक्वायर एक नया वर्ड है ना, उसको लिख दो यहाँ पे, अक्वायर्ड मतलब उन्होंने अपने, अक्वायर यानी पाना, ठीक है, ना सिर्फ उन्होंने उस पैसे से शादी का खर्चा उठाया, बट ऑल्सो अक्वायर्ड अ स्कारलेट रोब फॉर हिमसेल्फ। स्कारलेट मतलब एक रेड कलर का, रेडिश कलर का रोब, यानी एक गाउन टाइप का उन्होंने एक ड्रेस खरीदा अपने लिए, ठीक है। आप आगे ही पढ़ लेना अगर पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो तो इस तरीके से अगर आप अलाउड, इफ़ यू रीड अलाउड, अगर आप बहुत लाउड में पढ़ते हो, अगर आप वर्ड्स को अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखते हो, वोकैबुलरी को सेंटेंसेस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ सेंटेंसेस को रिपीट करते हो, तो फिर आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट महसूस कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीड बुक्स। और आपको पता है क्या कि आपको पढ़ना क्या है, आपको वो पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे आप अगर एकदम बिगनर है ना, तो आप शॉर्ट स्टोरीज से पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें बहुत इजी रहता है, तो नए वर्ड्स आपको बहुत कम मिलेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। याद रखना, हर एक वर्ड को पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में मत लग जाना, थोड़ा थोड़ा रफली जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनका मीनिंग देख के एकदम ऐसे पढ़ते चले जाना। आपने जैसे बुक स्टार्ट की थी वैसे आप एंड ऑफ द बुक में नहीं रहोगे, आप खुद में उतना मेजर चेंज महसूस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाय रीडिंग बुक्स यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। ऑन दैट नोट, फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऑन दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।